Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। ठीक है, इसके पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ा दिया था, जो कि आपको इससे बहुत ही रिलेटेड होता है। ठीक है, उसमें आपको मुख्य चीज बता दी गई थी, कैसे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का आसान से आसान ट्रिक बता दिया गया था। ठीक है, इसमें भी हम आपको पुनः एक बार फिर से बताना चाहते हैं और आपसे चाहेंगे कि जो लोग टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लेंगे, ताकि उसको देखने के बाद यदि ये चैप्टर आप देखेंगे तो बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आइए ट्रेन स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बताना चाहते हैं, जो कि आपको इसे बनाने में बहुत आसानी देगा। ठीक है, सबसे पहला चीज देखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, किससे हम गुणा करते हैं? 5/18 से। ठीक है, और ये मीटर प्रति सेकंड है, इसे 18/5 से गुणा कर दिया जाए तो ये किसमें बदल जाएगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको याद कैसे रखते हैं फिर से देख लेते हैं एक बार और ध्यान दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर प्रति सेकंड है। हमको देखिए, किलोमीटर बड़ा की मीटर बड़ा, तो आपका किलोमीटर बड़ा। 5 बड़ा कि 18 बड़ा, तो 18 बड़ा। छोटा कौन? 5। ध्यान दीजिएगा, मीटर बदलने के लिए यानी छोटे वाले बदलने के लिए ऊपर छोटा वाला लगाएंगे और बड़े वाले बदलने के लिए ऊपर क्या लगाएंगे? बड़ा वाला लगाएंगे। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, कभी नहीं बोलेंगे आप इसे। ठीक है, आइए ये चीज था। अब देखिए, ट्रेन के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं। ट्रेन में देखिए क्या होता है। ये ट्रेन है, सपोज दैट ये ट्रेन है। ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को, ठीक है, या किसी खंभे को पार कर रही है। तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई इतनी है और एक आदमी की लंबाई कितनी है? हमारी लंबाई कितनी है? इतनी है। इसका मतलब वो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या खंभा, पोल, जो भी आपके क्वेश्चन में देगा, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, यदि ट्रेन किसी बड़े चीज जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, ठीक है, यानी ऐसी डिस्टेंस, पुल, जो कि उसकी कुछ लंबाई हो, ठीक है, उसको पार करे, तो हम दोनों को हमेशा हमेशा जोड़ते हैं। ठीक है, ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत चले, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत चले, अर्थात एक ट्रेन इधर से आए और दूसरी ट्रेन इधर से आए, तो इनके जो चाल होता है, जो चालू होता है, इनको हमेशा प्लस करते हैं। कब? जब विपरीत चाल हो तब। जबकि सेम डिस्टेंस में चाल हो, यानी एक ट्रेन ए है जो इधर चल रही है, बी ट्रेन भी इधर चल रही है, और इसका चाल जो भी दिया हो, ठीक है, इसके चालों को हम लोग क्या करते हैं? अंतर करते हैं, यानी बड़े वाले में से माइनस छोटे वाले को कर लेते हैं। ठीक है, इसका अंतर करेंगे। लेकिन यहां पर और यहां पर दोनों जगह पर इनके डिस्टेंस को जोड़ा जाएगा, यानी डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा का हमेशा आपको क्या होता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ भी इस डिस्टेंस को जोड़ेंगे और यहाँ भी डिस्टेंस जोड़ेंगे, लेकिन जब चाल को करेंगे यहाँ पर केवल जोड़ेंगे और यहाँ पर घटाएंगे। क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ट्रेन पढ़ रहे हैं, इसमें चाल दूरी समय का बहुत यूज आएगा। तो एक बार फार्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा में समय, और इसी से सारे फार्मूले निकलते हैं। समय बराबर भी निकल जाएगा, चाल दूरी बटा में चाल, या दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे
समय। एक याद रखेंगे, इससे बाकी सारे आपके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम पहले स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग लेवल, जो कि आपके एकदम छोटे छोटे प्रश्न होंगे, ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक हम आपको लेकर जाएंगे। आइए इसके साथ पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम चाहेंगे कि इसे आप ज्यादा से ज्यादा लड़कों तक आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अच्छे से अच्छे प्रश्नों को हम आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी 4 मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल आपसे देखिएगा क्या पूछा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल पूछना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने अभी आपको बताया, जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए छोटा वाला सवाल, छोटा वाला मतलब क्या हुआ, 5/18, 18 से 18 कट गया, आपका 1550 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये शॉर्टकट हुआ। अगर इसी को हम लोग लॉन्ग मेथड से करेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे। मीटर बदलने के लिए क्या होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और ये सेकंड में बदलेंगे तो घंटा है, तो घंटा को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 गुणे 60 कीजिए, हमारा अब सेकंड में बदल गया, ठीक है। ये 0 से 1 0 कट गया, डबल जीरो हमने कटा दिया, यहाँ से कट गया हमारा 36 18, और ये 3 दूनी 6, और ये 2 5 10, और ये 15 50 मीटर प्रति सेकंड। इससे ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको ये हमेशा यूज नहीं करना है, ये हमेशा यूज करना है, इससे क्वेश्चन बहुत छोटा में और जल्दी बन जाता है, ठीक है। आइए सेकंड प्रश्न को देखते हैं। अपने हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक लड़के को पार कर रही है, यानी ट्रेन किसकी दूरी को पार कर रही है, स्वयं की दूरी को पार कर रही है, ठीक है। यानी ट्रेन अपनी ही दूरी को पार कर रही है, यानी आपको इसकी चाल क्या कर रहा है, आपको इसमें समय पूछ रहा है, ठीक है। तो समय 4 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा में समय। ध्यान से देखिए, एकदम इसी आप पर पूरा एक्सरसाइज हम खत्म करने वाले हैं, एकदम विद कंसेप्ट के साथ खत्म करेंगे, ठीक है। चाल इसका कितना दे रहा था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 को देखिए आपको पूछ रहा है कितने सेकंड में, तो आपको इसको 30 किलोमीटर को आपको मीटर प्रति सेकंड बदलना होगा, यानी 5/18। दूरी देखिए किसके दिया है, ट्रेन के दिया है, कितना दिया है, तो 100 मीटर, 100 मीटर दिया है, 100 मीटर, और इसको आप बदल लेंगे, समय को टी ही रहने देंगे, यही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको कटा देते हैं, 3 6 18, और ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा T/3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6 × 2, यानी आपका 12 सेकेंड। कितना बड़ा है, बहुत छोटा, बहुत कम समय में होने वाला ये सब क्वेश्चन है, और बिल्कुल इजी है। तो आपको इस बेसिक लेवल से स्ट्रॉन्ग लेवल की ओर हम लोग मिल चलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए एक खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब कि ट्रेन किसकी दूरी को पार कर रही है, तो स्वयं की दूरी को पार कर रही है। तो स्वयं की दूरी को पार करना है, तो यानी ट्रेन की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 4 बराबर, बस इसी फार्मूले पर आपको देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको बार बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 ले दिया है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है आपका। देखिए ऑप्शन किसमें दिया था, सारा का सारा मीटर में है, ठीक है। तो 60 में क्या करेंगे, 5/5 18, 5/18 कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। आपको दूरी निकालनी है, दूरी को हम x मान लेंगे। देखिए समय क्या दिया है, तो 30 सेकंड दिया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये direct मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 गुणे 5 गुणे 30 और बटा में 18, यही आपकी दूरी निकल जाएगी, x की जो वैल्यू होगी, ठीक है। ये निकल जाएगा 36, 18 और 3 से 3 कट जाएगा, यानी आपका 500, यानी आपका आ जाएगा कितना, 500 मीटर। ये आप इसकी दूरी हो गई, ट्रेन की दूरी हो गई, है ना बिल्कुल ऐसा।
लास्ट में आपको एक प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको होमवर्क के तौर पर आएगा, ठीक है, उसको आपको कमेंट करके अवश्य बताना होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा था प्रश्न? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, रेलगाड़ी की चाल पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा में समय। दूरी कितना दिया है आपका? 120 मीटर और समय आपका लग रहा है 10 सेकंड, यानी ये कट जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि ऑप्शन आपका सारा का सारा मीटर प्रति सेकंड में है, इसलिए हमको यहाँ पर 18/5 करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है 230 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है, तो चाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दे चुका है कितना? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर लेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। हम आपको पहले ही कंसेप्ट में बता चुके हैं कि चाल जब किसी भी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग इत्यादि जिसकी लंबाई बहुत है उसको पार करेगी, तो हम दोनों की चाल को ऐड करते हैं, यानी ट्रेन अपनी दूरी के साथ साथ उसकी भी दूरी को पार करेगी। यानी उसकी लंबाई थी ट्रेन की 120 दिया है और इसकी लंबाई थी आपकी 230, और दोनों को पार करने में इसे समय पूछ रहा था कितना लगेगा, टी निकालना है। और आपके सारा चूंकि ऑप्शन सेकंड में, इसलिए हमने इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है। ठीक है, अब आते हैं इसको 18 5 90 और ये हो जाएगा 50 25 बराबर 120 और 130 को हमको 230 को तोड़ना होगा, 0 2 3 5 और ये हो जाएगा 350 टी बराबर, और ये आपका 25 और ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 7 35 टी बराबर हो जाएगा कितना? 14 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में आपका दिया है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था और कुछ हमको बड़ा नहीं करना है, बस सारा कंसेप्ट आपका चाल बराबर दूरी बटा समय पर आधारित है। हम कम से कम इसमें आपको 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाएंगे और 10 प्रश्न करके आपके 3 से 4 पार्ट में 50 से 60 क्वेश्चन को हम हल कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। 800 मीटर की एक लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई क्या होगी? ठीक है, आपको सुरंग की लंबाई निकालनी है, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जब चल रही है तो अपने साथ साथ सुरंग की भी लंबाई को पार करेगी, तो सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को दोनों को ऐड करना होगा। चूंकि सुरंग की लंबाई हमें नहीं पता है, इसलिए हम सुरंग की लंबाई को x मीटर मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की लंबाई कितना दिया था? तो 800 मीटर दिया है, 800 मीटर प्लस x हो गया, और ये ऊपर क्या हो गया? दूरी, नीचे इसकी क्या होगी? समय। समय दिया है 1 मिनट यानी कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। और इसकी चाल जो है ट्रेन की कितना दिया है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन आपका मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इसको हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड बनाएंगे। ठीक है, 78 मीटर, ठीक है, 78 इंटू 5/18। अब इसको आप direct मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से भी आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 18 और ये आपका हो जाएगा 6 में 7 और 3 से ये आपका बन जाएगा 3 दूनी 6 1 7 3 6 18, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका हो जाएगा 5 6 30, 3 और 5 10 10 और 3 13, और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से 3 कितना हो जाएगा? 1300 बराबर 800 प्लस x। चूंकि x बराबर तब क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो 1300 प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 800, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 500 मीटर, जो कि ऑप्शन में आपका फर्स्ट ऑप्शन है। कुछ लंबा नहीं होने वाला है, थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए लंबा किया है, एक स्टेप लिखा है, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, लेकिन आप जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, आसानी से बनाने आपका प्रैक्टिस नहीं आएगा, तो
तब तक आप उसको आसानी से नहीं बना सकते हैं। यदि कहीं से आपने ट्रिक भी सीख लिया इसको, तो आपको ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको इस पर इसका ट्रिक निकाला जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट रहेगा उतना आप लोग जल्दी बनाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम अपने। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को गिन सकता है। यदि ये खंभे 50 मीटर दूरी पर हो तो ट्रेन की चाल क्या होगी। ठीक है, तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दूरी पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। ठीक है, तो समय आपका चूंकि दिया है कि 1 मिनट में 21 खंभे को पार कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर मिनट भी दिया है और खंभों की संख्या भी दिया है, और ये खंभे की संख्या, ये 2 खंभों के बीच की दूरी है 50 मिनट। देखिए बच्चे यहाँ पर कहाँ गलती करते हैं। ठीक है, वो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 गुणे 50, तो आप सोचेंगे कि इसकी दूरी निकल गई जी, लेकिन ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब उसको ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये 3 खंभे हैं। ठीक है, इनकी दूरी 50 मीटर है, तो 3 खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी, 100 मीटर। अरे भाई 50 में 150 होनी चाहिए ना जी, यही मिस्टेक होता है बच्चों से भी। डायरेक्ट 21 गुणे 50 कर देंगे, यानी जितने खंभे रहे उसमें से हम एक खंभा को माइनस करके तब जो उनके बीच की दूरी रहेगी उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या करना होगा, दूरी बराबर 20 गुणे 50, और 1 मिनट में पार कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, 60 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से आप निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया आपका, और 2 3 6, तो ये आपका हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपका ऑप्शन देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 6 18 और 5 में हमें 50, यानी आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर हो जाएगा। है ना बहुत आसान। और अपनी गलती कहाँ करते हैं इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आगे से कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा तो इस कंसेप्ट को जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आपको एक क्वेश्चन और कराकर 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, जिसे आपको जरूर कमेंट कर बताना है, और आपको ये सेशन कैसा लगा इसका भी आपको जरूर से कमेंट करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल के एक खंभे को पार करने में 20 सेकेंड का समय लगती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, तो चाल बराबर देखिएगा, कुल दूरी बटा में समय। तो देखिए 220 मीटर लंबाई है और एक खंभे को पार कर रही है, यानी वो स्वयं की दूरी को पार कर रही है, और कितने समय में दिया आपका क्वेश्चन में 12 सेकेंड में पार कर रही है। और आपका पूछा किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में, जिसको क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसको करा लीजिए, 6 3 18, 6 2 12 और 5 2 10, आपको कट जाएगा, और 3 2 32 66, यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपका आंसर। कितना छोटा नंबर गया। ठीक है, अभी आपको हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देंगे, प्लीज आप उसे आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।